नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज प्रसंग बहुत ही सुंदर है जिसमें नटखट कान्हा की बाल मनोहारी लीला का वर्णन किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार सुबह सुबह ही मैया यशोदा ने अपने लाला को नहला धुला कर तैयार किया। नन्हे कान्हा को पीला झबला पहनाकर सुनहरी डोर से उसे बांध दिया है। नन्हे नन्हे पैरों में पायल और हाथों में बाजूबंद पहना दिए हैं। घुंघराले बालों पर एक चोटी बांधकर उस पर सुंदर मोर मुकुट भी सजा दिया है। कमर पर सोने की करधनी बांधी है और मस्तक पर कस्तूरी चंदन का सुंदर तिलक लगा दिया है। मैया ने जैसे ही कान्हा के विशाल नैनों में काजल लगाकर हाथ में उनकी मुरली थमाई कि कान्हा ने गजब कर दिया। कान्हा भागते हुए आंगन में गए और जमीन में लोट लोट कर सारा शरीर ब्रज रज से धूल धूसित कर लिया और हंसते हुए मैया यशोदा के सामने आकर खड़े हो गए। उनके आगे की दो नन्ही नन्ही दंतुलियां मोटे मोटे गालों के बीच से दिखाई दे रही हैं। कान्हा जी की इस अद्भुत और अलौकिक मोहिनी छवि पर ही तो सूरदास, हरिदास, रसखान और ना जाने कितने रसिकों ने अपना सारा जीवन न्योछावर कर दिया है। अचानक कन्हैया मैया के सामने आकर बोले, मैया मैया बताओ ना, मैं कैसा दिख रहा हूँ। कान्हा ने शरारत से हंसते हुए फिर पूछा। मैया ने देखा तो अचंभित हो गई। कहाँ तो थोड़ी देर पहले का श्रृंगार और कहाँ अब यह वेश। कान्हा का पूरा शरीर, वस्त्र और श्रृंगार सब पर व्रज रज से भर गया था। मैया का अचंभित मुख देखकर कान्हा ने शरारत से हंसते हुए फिर से पूछा। तो गुस्से से मैया ने आव देखा ना ताव अपनी छड़ी उठाई और उसे लेकर कान्हा के पीछे दौड़ी। अभी बताती हूँ कैसा दिख रहा है ना। सुबह से अपना सारा काम काज छोड़कर तुम्हारे श्रृंगार करने में लगी हूँ और तुम जाकर मिट्टी में लौट के खड़े हो जाते हो। मैया बोली, बाहर देखो, गोपियां तुम्हारी एक झलक पाने के लिए अपने घर के सभी कार्य को छोड़कर ना जाने कब से खड़ी हैं, और तुम मिट्टी में लोट पोट कर खड़े हो गए आकर। तुम्हारी शरारत से तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म के सुआ होगे। सुआ। ठाकुर जी ने सोचा कि मैया तो बड़ी ज्योतिष है, उसे मालूम है कि एक बार मैंने वराह अवतार भी धारण किया था। अब कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और मैया छड़ी लेकर पीछे पीछे दौड़ रही है। मैया कान्हा को पकड़ने ही वाली थी कि तभी कान्हा मैया को फिर से मुंह चिढ़ाकर भाग गए। मैया दौड़ते दौड़ते थक गईं और बैठकर अश्रु बहाने लगी। अब कान्हा ने सोचा कि अब मैया को ज्यादा सताना ठीक नहीं है। अब कान्हा ने प्यार से मैया के पास आकर मैया की ठुड्डी पकड़कर मैया का मुख अपनी ओर किया तो देखा कि मैया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तब अपने नन्हे हाथों से मैया के आंसू पोंछते हुए बोले, रूठो मत मैया, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। मैया बोली, तू मेरे लिए माटी में लौटता है, तुझे क्या मिलता है मुझे ऐसे सताने में। अब कृष्ण बड़े मासूम और बड़े भोलेपन से अपनी तोतली भाषा में कहते हैं, देख मैया, तू मुझे बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती है, लेकिन अगर इतना सज धज कर मैं गोपियों के सामने जाऊंगा तो ना जाने गोपियां मुझे कितनी नजर लगा देंगी, और अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो फिर तुम रो रो कर मुझे कभी किसी वैद्य के पास तो कभी किसी बाबा के पास लेकर घूमती रहती हो। मैं तुम्हें परेशान होकर रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ मैया, इसीलिए मैं मिट्टी में लोट पोट कर सूरत बिगाड़ लेता हूँ। और सुन मैया, कान्हा और भी ज्यादा मासूमियत से बोले, बहुत सी गोपियाँ मुझे गोद में उठाती है, बहुत सी गोपियाँ मुझे चुमती है, तो किसी गोपी की नजर मुझे ना लग जाए और मैं बीमार ना पड़ जाऊं, इसलिए मैं अपना श्रृंगार बिगाड़ देता हूं ताकि तुझे कोई परेशानी ना पड़े मेरी भोली मैया। कान्हा के तोतले वचन सुने तो मैया के हृदय से गुस्सा छू मंतर हो गया और हृदय प्रेम से फूला न समाया। अब मैया ने कान्हा को अपनी गोद में लेकर उनके मुख को चुमती रही। फिर एक तिनका लेकर लाला के ऊपर से फिरा फिरा कर नजर उतारी और नारायण को प्रार्थना करी कि मेरे लाला को किसी भी बुरी बला की नजर ना लगे, और वो कान्हा जी को भवन के भीतर ले गई। बाहर गोपियां कृष्ण दर्शन के विरह में तड़प रही थी। इस लीला से कन्हैया ने गोपियों को विरह आनंद प्रदान किया था। आशा है कि आप सभी को इस लीला में अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई होगी। अगर प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस कथा का आनंद उठा सकें। हम इसी प्रकार आपके लिए नई नई कथा लाते रहेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पर विराम। राधे राधे।